हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 9 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो देखिए, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इसको समझा जाए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, एक भूमि के तल से एक भवन है। भवन तो भूमि पर ही होता है, तो उस भवन के ऊपर एक मीनार लगाया गया है और वो मीनार की ऊंचाई हमको चाहिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। समझ गए? और यहाँ दिया है, तो सबसे पहले चलिए हम एक फिगर से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, भूमि से लेकर भवन और मीनार तक। समझ गए? तो चलिए एक सबसे पहले भवन बना लीजिए। ये क्या है? भवन है। ये आपका भवन हो गया और ये भूमि हो गया। समझ गए? अब इस भूमि पर भवन क्या है? खड़ा है। इसका नामकरण कर दें? नहीं, इसका नामकरण कर लिया जाए। इस तरह से बनेगा। कहा है ना कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ये कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है। समझ रहे हैं? यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। और कहा भवन के शिखर पर लगी, ये शिखर है भवन, इस पर लगी एक संचार मीनार है। क्या है? संचार मीनार है। इस पर खड़ा एक मीनार है। समझ गए? अब कहा है कि मीनार के तल, तो मीनार के तल होगा कौन? तो जो भवन का शिखर होगा वो मीनार का तल होगा। देखिए, यहाँ दो चीज बन रहा है, मीनार का तल बन रहा है और भवन का शिखर बन रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया? सबसे पहले जो लिखा होगा, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखिए, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री। सबसे पहले क्या लिखा है? मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो भवन का शिखर कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। अब चलते हैं कि शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे, खींचेंगे इस पॉइंट तक खींचेंगे और इस शिखर से, मीनार का जो ये शिखर है, इस शिखर से बना कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको केवल इसकी ऊंचाई चाहिए, ये ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट कर लिया जाए, ए बी, और इसको सी मान लीजिए, यहां सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो जो चीज दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें देखिए दो समकोण है, दिखाई दे रहा है? दो समकोण त्रिभुज है। कौन कौन? एक है ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, तथा एक कौन है? ए बी डी है। त्रिभुज ए बी डी है। समझ गए? अब इसमें हमको चाहिए CD की लंबाई। क्या चाहिए? CD की लंबाई। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि AB हमारा मालूम नहीं है। त्रिकोणमिति का ये अनुप्रयोग चैप्टर है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो एक भुजा दिया रहता है। समझ गए? एक भुजा दिया रहता है, तो उसके माध्यम से और थीटा के माध्यम से हम एक भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। आ गया समझ में? तो इसको पूरा ज्ञात करना है हमके। जब
तक से पूरा इस फिगर पर नहीं हम ध्यान देंगे तो नहीं आएगा समझ में। इसमें B और D का मान निकाल लेते हैं। पूरी लंबाई B से D तक का लंबाई यदि हमको ऊंचाई मालूम हो जाए तो इस पूरे BD का मान जो होगा उसमें से BC के मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए बनाते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, लिखेंगे इस तरह से, आप सब लोग कॉपी में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में AB कितना है, AB हमको निकालना है, मालूम नहीं है। BC कितना है, तो BC दे दिया है 20 मीटर। और थीटा कितना दिया है, थीटा का मान आपका है, थीटा का मान 45 डिग्री। कितने डिग्री है, 45 डिग्री। तो चलिए आधार निकालना है, लंब दे दिया है, तो लंब और आधार का जो संबंध होता है tan थीटा के साथ होता है। समझ गए? तो यहां लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब यहां BC है और आधार क्या है, AB है। तो यहां लिखेंगे BC बटे में AB। समझ गए? अब इसके बाद लिखेंगे tan 45 डिग्री। क्यों? इसलिए कि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, बराबर BC। BC यहाँ कितना है, BC बराबर 20 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 20, अब बटे में AB निकालना है तो AB को AB ही रख देंगे इस तरीका से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, और 20 बटे में AB होगा। समझ गए? अब इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो A में 1 में AB से करेंगे तो AB आएगा, और बराबर 1 में 20 ले करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। तो E भी आपका कितना आया, E भी 20 मीटर आया। समझ गए? तो ये 20 मीटर आ गया। तो अब देखिए AB जो है ये दोनों त्रिभुज का क्या है, दोनों त्रिभुज का आधार है, एक ही आधार है। तो अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज में चलिए, समकोण त्रिभुज कौन, ABD। तो हमको BD चाहिए, अब लंब चाहिए, तो लंब निकालेंगे किसके सहायता से, तो ये AB आधार की सहायता से। समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में, तो ABD में देखिए BD का वैल्यू, AB का वैल्यू आपका आ गया है AB बराबर 20 मीटर। ठीक, और BD बराबर नहीं मालूम है तो इसको हम व्हाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान BD के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक आया जो कोण है, बना कोण, वो थीटा का मान होगा 60 डिग्री। तो इसमें भी लंब निकालना है, तो इसमें भी हम tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, B और D, BD बटे में AB हो जाएगा। अब आगे चलिए, tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है, और BD कितना है, तो BD नहीं मालूम है अभी, तो BD का BD रखेंगे, और AB जो मालूम है 20 मीटर, उसको 20 रखते हैं। अब चलिए आगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। समझ रहे हैं? कितना होता है, √3 बराबर BD और बटे में 20 होगा। इसको हम तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, नहीं क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो 20 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 20 में √3 से करेंगे तो 20 √3 बराबर BD। देखिए यहाँ BD का मान आ गया, इस टोटल लंबाई निकल गया आपका 20 करणी 3, इतना मीटर लंबाई इसका हुआ। यहाँ से यहाँ हमको निकालना है केवल CD का लंबाई, तो CD निकाल लें। CD क्या है भाई, तो मीनार है। क्या है, मीनार की ऊंचाई। अब इसके बाद हम मीनार की ऊंचाई निकाल लेते हैं। मीनार की ऊंचाई है क्या, उसका नाम है CD।
तो CD बराबर होगा क्या, तो देखिए BD में से BD का जो मान निकला है BD बराबर 20 माइनस क्या कर देंगे हम BC को घटा लेते हैं। किसको घटा लेते हैं, BC को। तो BC को घटाएंगे तो मान आ जाएगा, तो ये 20 करनी 3 है माइनस ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए अब माइनस के दोनों साइड में जो संख्या दिखाई दे रहता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, उसको हम कॉमन के रूप में ले लेते हैं। तो इसमें 20 है, ये भी 20 है, तो 20 बाहर आ जाएगा, कोष्टक में के अंदर बच जाएगा करणी 3 और घटाव 1 बच जाएगा। इस प्रकार मीनार की ऊंचाई आपका कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई आपका आ गया 20 कोष्टक करणी 3 घटाव 1, ये मीटर में हो गया। यही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आप सब लोग इसको अच्छे से इस साइड से बनाएंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हम एक एक करके अगले वीडियो में भी क्वेश्चन डालेंगे।